बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कामरान सलीम रिजवी। हर रोज की बुनियाद के ऊपर हम अब एक नई इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं आपकी खिदमत में, ताकि आपको अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का मौका मिले। 2024 आपके लिए कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है, 2024 में क्या कुछ होने वाला है। 2024 जुहल का साल है, सैचरन ईयर है। तो सैचरन आपके ऊपर कौन सी इफेक्ट्स डाल रहा है? जो सैचरन जुहल का ट्रांजिट है, सैचरन ट्रांजिट 2024 है। और 2024 का जो सीक्रेट कोड है वो 8 है। 8 जो नंबर है वो, और उसके साथ न्यूमरोलॉजी के साथ सैचरन इफेक्ट्स जो आपकी जिंदगी के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एरीज खवातीन और हजरात के ऊपर है कि एरीज खवातीन और हजरात की जिंदगी में ज़ोल क्या किरदार अदा करने वाला है, ज़ोल के कौन से असरात उनकी जिंदगी में कौन सी तब्दीलियां लेकर आने वाले हैं। 2024 में सैचरन आपकी जिंदगी के ऊपर कैसे असरअंदाज होगा, आपको कैसे निखारेगा, आपको इसकी नौसत से बचने के लिए कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए और किस तरह से अपना राब्ता मजबूत करना है अपने रब से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी शेयर करने की वजह से आप भी गमज़दा लोगों, दुखी लोगों के लिए खुशी का सबब बन सके। हम हमेशा की तरह अपनी वीडियो में अच्छे साइन, पॉजिटिविटी डिलीवर करते हैं, ताकि हम दूसरों के लिए आसानी का सबब बन सके, ताकि हम आसानियां बांटें। अल्लाह ताला को वो लोग बड़े पसंद हैं जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। एरीज, बुर्ज एरीज खवातीन हजरात के लिए 2024 बहुत अच्छा साल गुजरेगा, क्योंकि इस साल में एरीज खवातीन हजरात के 10वें और 11वें घर में जो है सैचरन के अच्छे असरात पड़ेंगे। इसमें आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, माली फवायद, आपकी ख्वाहिशात, क्योंकि 11वें घर का जो ताल्लुक है वो आपकी ख्वाहिशात से है, ख्वाहिशात से जुड़ा हुआ है। आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, घर में मौजूद रहेंगे। घरेलू मामलात, क्योंकि सैचरन आपके 11वें घर में मौजूद रहेगा और उसके बेहतरीन पॉजिटिव साइन आपके ऊपर, पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर आएंगे, जिसकी वजह से पिछले कई सालों में जब आप तजब्बुब का शिकार थे, मुश्किल का शिकार थे, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने बहुत हार्ड वर्क किया। अब मैं कहता होता हूं ये 2024 मकाफात अमल का साल है, आपकी मेहनत का फल मिलने का साल है, आपकी मेहनत के समरात मिलने का साल है। 2024 में गुज़श्ता कई सालों की मेहनत के फल मिलेंगे, समरात मिलेंगी, आपकी मेहनत रंग ले आएगी। इसमें आपने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना है। हर लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़े। यकीन जाने आपकी जिंदगी को 4 चांद लगने वाले हैं, मगर उसमें कहीं आप ज़हुल की नौसत का शिकार तो नहीं है, कहीं आप साड़सती का शिकार तो नहीं है, या कहीं ज़ुहल आपके ऊपर नहस असरात तो नहीं मुरतब कर रहा। तो उसके लिए आप अपनी रहनुमाई लें, अपने मसाइल का हल करें, अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखें। इंशाल्लाह अच्छे लोग आपको मिलेंगे, उनकी मदद से आपकी परेशानियां कम होंगी और आपने जो वादे किए थे, आपके जो प्रॉमिस थे, आपके जो वादे थे वो इस साल पूरे होने को जा रहे हैं। 2024 में आपके वादे पूरे होंगे। 2024 आपकी उमंगों का साल है, आपकी ख्वाहिशात के पूरे होने का साल है। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें भी तब्दील होंगी। आपका जो रुझान है, आपकी जो तवज्जो है इस दौरान अपने बड़े बहन भाइयों से बढ़ेगी। हो सकता है अपनी फूफा जान से, फूफियों से भी मोहब्बत का सामना हो, उनकी जानिब रुझान बढ़े, उनसे तलकात में बेहतरी आए और एक ऐसा सेटअप बनेगा कि आप 2024 में अपना एक मजबूत हल्का अहबाब बनाएंगे, एक मजबूत नेटवर्क सेटअप करेंगे। नेटवर्क आपका सेट होगा, आपकी एक ऐसी टीम बनेगी जो लंबे अरसे तक वर्क करेगी और उसके समरात आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, आप कुर्बानी देती हैं। एरीज डे 1 से ही कुर्बानी देता है। एरीज खवातीन हजरात का जो स्टार है, मार्स रूलर प्लेनेट है, वो 2024 में भी अच्छे मकाम पे रहेगा, अच्छे असरात मुरतब करेगा 2024 में। मगर
जैसे एरिज खवातीन हजरात कुर्बानी देते हैं, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, उनकी कुर्बानियों के समरात मिलेंगे, फल मिलेंगे। तो इस साल आपको अपने रब से राब्ता मजबूत रखना है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ और भी अहम चीजें हैं जो आपकी जिंदगी के ऊपर मुरतब होंगी। अपने अंदर थोड़ा सा मिठास पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, जज्बात को थोड़ा सा, आप जो जल्दबाजी करते हैं, जो आप थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, सारी चीजों को बैलेंस आउट करें, कूल डाउन हो जाएं, ठंडे मिजाज से, धीमे मिजाज से, तवज्जो से हर चीज के ऊपर अपना फोकस करें, तवज्जो करें। यकीनन आपकी तवज्जो आपकी कामयाबी की कुंजी है, राज है, की टू सक्सेस है। तो इसमें आपको, अगर आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं तो इसके जो नेगेटिविटी के असरात होंगे इन तमाम चीजों के, आपकी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। आपको फिट रहना है, आपने अपनी सेहत को मजबूत करना है, आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि आप कुर्बानियां देते हैं, दूसरों का दर्द समझते हैं, और जो लोग दूसरों का दर्द समझते हैं और खुशियां बांटते हैं, आसानियां पैदा करते हैं, तो अल्लाह करीम उनके लिए यकीनन आसानियां करता है, रास्ते की रुकावटें दूर होती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अपना राब्ता अपने रब से मजबूत कर लें, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से धोखा खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फकत आपने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ना। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि अगर जब आप थोड़ा सा हाइपर होंगे, अपने आप की चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी सेहत के ऊपर जो असरात आएंगे। उसके बाद मुश्तरी जुपिटर के भी अच्छे असरात आपके ऊपर आ रहे हैं, मगर उसके बाद ये होगा कि ज्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से थोड़ा सा ज़हनी दबाव होगा, तनाव होगा, मगर उस समय आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो की बहुत जरूरत है। और ऐसे अफराद जिनको औलाद नरीना का भी मसला है, उनका वो मसला 2024 में हल होता नजर आ रहा है। अगर वो थोड़ा सा अपने अच्छे रूहानी मुअल्लिम से रहनुमाई ले लेते हैं तो यकीनन आप औलाद नरीना के असूल में कामयाब हो सकते हैं। आपकी जो औलाद की ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। इसमें थोड़ा सा आपको अपने ऊपर तवज्जो की जरूरत, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, अपनी जो मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाएं, उसमें भी आपको सपोर्ट होते नजर आ रहा है। और उसके बाद आपके जो तलबा व तलबात हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल अच्छा होगा। पहले 6 माह की निस्बत आखिरी 6 माह अक्टूबर और नवंबर जो है वो आपके लिए गोल्डन टाइम साबित होगा। लिहाजा जिन तलबा का ताल्लुक साइंस से है, डॉक्टर लाइन से है, मेडिकल साइंस के शोबे से है, वो यकीनन 2024 में तरक्की करते नजर आ रहे हैं। मगर बात वही है कि इस साल हमें ज़ोल की रेमेडीज करनी है, सेचरिन की रेमेडीज करते रहना है। सेचरिन की रेमेडीज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप आगे जरूर बढ़ेंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालें, मुस्बत सोच को अपनाएं, अच्छी चीजें अपनाएं। हमेशा अच्छे को सोचेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा करने से ही अच्छा होता है, वरना कि ये नहीं कि अगर हमने सिर्फ अच्छा देखा मगर हमने अच्छा सोचा नहीं तो अच्छा होगा भी नहीं। अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। और इसके लिए साथ साथ में, अगर आपको ज़ुहुल की नेगेटिविटी का सामना, सच नेगेटिविटी इफेक्ट्स हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए रोजाना कम से कम 40 मरतबा या 41 मरतबा 41 टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ें, और हर मंगल और हफ्ते वाले दिन कुछ मीठी चीजें लेकर बच्चों में तकसीम कर दें, या फिर किसी मुदरिसा के तलबा को खाना खिला दें। ये आपके लिए फायदेमंद है, ये आपके लिए टिप्स हैं। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर ज़ुहुल के अच्छे असरात होंगे। इसी यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं कि इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे।